जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कब लगे अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी के चैप्टर 4 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल एग्जाम यानी आपके होने वाले 2026 के एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन खास है। तो आप लोग अच्छे तरीका से देखेंगे। अगर इस चैप्टर में से सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं तो 4 से 5 नंबर आपका हो जाएगा। याद रखिए, क्योंकि इस चैप्टर से अगर 30 प्रश्न है ना और 30 प्रश्न देख लेते हैं तो इसे 5 क्वेश्चन जरूर आएगा। हर साल पूछा जाता है। याद रखिएगा, आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा तो आप लोग कोई भी प्रकाशन का आप लोग क्या कीजिएगा, गाइड उठाकर देखिएगा, उसमें देखिएगा ना तो 4 से 5 पूछा होगा। ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे तरीका से देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही क्लास जो है ना छोटा होने वाला है। ठीक है, बहुत ही क्लास छोटा होने वाला है। तो आप लोग जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन को देख लेंगे। ठीक है, तो एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और मेरा नाम जो पड़ेगा सनी कुमार पड़ेगा और मेरा चैनल का नाम जो पड़ेगा VS कैरियर पॉइंट पड़ेगा। तो आप लोग अच्छे से सारे बच्चे जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर लेंगे। देखिए, यहां हिंदी की बात करेंगे और हिंदी में चैप्टर 4 की बात करेंगे। ठीक है ना। और हिंदी दिगंत भाग 2 है। ठीक है, भाग 2 है, लेकिन यहां भाग 1 टाइप हो गया है। याद रखिएगा मिस्टेक से। ठीक है, तो यहां भाग 2 होना चाहिए। चलिए, और पाठ का नाम जो है अर्धनारीश्वर पाठ है और लेखक का नाम जो है रामधारी सिंह दिनकर है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और सबसे पहले हम लोग जन्म मरण से ही स्टार्ट करेंगे। याद रखना है। चलिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न याद रखना है मेरे भाई। कह रहे ना, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो ये हम आपको बतलाए होंगे, क्योंकि पिछले क्लास में आप लोग देखे होंगे। अगर हाँ अभी 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए मेरे भाई, क्योंकि उसमें वो तमाम को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को दर्शाया गया है, दिखाया गया है, पढ़ाया गया है, कि जो आपके फाइनल एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से जाकर देख लेंगे, क्योंकि सारा क्लास जो है ना आपका रेगुलर चालू हो गया है। ठीक है, देखिए जल्दी से बतला दीजिए, इसका आंसर बतला दीजिए क्या हो जाएगा। ठीक है ना। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म जो हुआ था ना 23 सितंबर 1908 को हुआ था। ऑप्शन ए वाला सही होगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और 2 नंबर प्रश्न कह रहा है ना मेरे भाई, कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर का जो निधन हुआ था वो कब हुआ था। ठीक है ना। रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन जो हुआ था वो कब हुआ था, तो ये आपको पता होनी चाहिए कि 24 अप्रैल 1974 को हुआ था। ऑप्शन ए वाला जो बच्चा टिक करा है बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा, वो हम तमाम क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके फाइनल एग्जाम में आया था। ठीक है ना। जिस टाइप से पूछता है उस टाइप से हम बतला भी देंगे, उस टाइप से आप हाई क्वेश्चन आगे चल के। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, यहां पर क्या कह रहा है। कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर जी का पिता का नाम जो था क्या था। पिताजी का जो नाम हुआ था रवि सिंह था। ठीक है ना, रवि सिंह था। और माता जी का नाम जो था, माता जी का नाम जो था मनुरूप देवी था। क्या था, मनुरूप देवी था। ठीक है ना, मनुरूप देवी था। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, जो हम क्वेश्चन बतलाएंगे वो क्वेश्चन इस क्लास में मिल ही जाएगा। याद रखिएगा, लेकिन बतला दे रहे कि आपको जो है अगर वो क्वेश्चन लौके दिखाई दे तो आप लोग अच्छे तरीके से मार देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 4 नंबर प्रश्न वही मिला है। माता जी का नाम पूछा गया है कि रामधारी सिंह जी के पिता का नाम, माता जी का जो नाम था वो क्या था, तो मनुरूप देवी। हमने क्या बतलाया, मनुरूप देवी। ऑप्शन ए वाला सही होगा। लेकिन यहां पर एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रामधारी सिंह के पत्नी का जो नाम हुआ था, यानी मतलब कि धर्म पत्नी का नाम पूछा जाए तो क्या मारिएगा, तो श्यामवती देवी मारिएगा। ये प्रश्न आगे चल के मिलेगा, इसी क्लास में याद रखना है। ठीक है ना। चलिए अगला सेशन में देखते, अगला क्वेश्चन में देखते हैं। कह रहे ना, रामधारी सिंह दिनकर के पत्नी का क्या नाम था। देखिए अभी हमने बतलाया, एक क्वेश्चन अभी हमने बतलाया कि रामधारी सिंह के पत्नी का जो नाम हुआ था वो क्या था, तो हमने क्या बतलाया, श्यामवती देवी। ऑप्शन ए वाला सही होगा। याद रखिएगा, हम उस तमाम क्वेश्चन को देखेंगे, एक भी प्रश्न को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है ना, एक भी प्रश्न को छोड़ेंगे नहीं। हम पर विश्वास रखिए, क्योंकि चैप्टर बाई चैप्टर आपका ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है। याद रखना, सारे क्लास का कराया जा रहा है। आप लोग जुड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 6 नंबर प्रश्न कह रहा है ना, कह रहा है कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था, और ऑप्शन जो है आपका नीचे दिया गया है। तो याद रखिएगा, पद्मश्री तो दिया नहीं गया था, किसी को नहीं दिया गया था। ये पद जो होता है ये कौन सा भाषा होता है, ये तो भूषण जी को केवल दिया गया था। तो पद भूषण जो है रामधारी सिंह दिनकर जी को दिया गया था। ऑप्शन बी वाला सही होगा। याद रखिएगा, अगर पद कहे तो भूषण जी को, अभी बहुत लंबा चैप्टर है, वहां जाएंगे तो अभी हम बतला देंगे वहां पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 7 नंबर प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके एग्जाम में बहुत ही बार प्रश्न पूछा गया है। आप लोग याद रखिएगा इस प्रश्न को। करे के अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक जो है ना वो कौन है, तो याद रखिएगा, हमने क्या पढ़ा बतलाया, पहले ही बतला दिया, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा ही कर दिए। रामधारी सिंह दिनकर जी है। ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और 8 नंबर प्रश्न कह रहा है ना, करे के
दिनकर जी का जन्म जो हुआ था बिहार के किस जिले में हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर जी का जो जन्म हुआ था वो बिहार के किस जिले में हुआ था मेरे भाई? तो याद रखिएगा बेगूसराय में हुआ था। ऑप्शन बी वाला सही होगा, ठीक है ना। 8 का ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यानी 9 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर मौजूद है मेरे प्यारे। कह रहा है ना कि रामधारी सिंह दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? रामधारी सिंह दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक जो है वो कौन सी है? तो याद रखिएगा ये जो है रामधारी सिंह दिनकर जी की रचा हुआ है, लेकिन यहाँ पूरा पूछा जा रहा है पहली काव्य पुस्तक, मतलब सबसे पहले को जो रचा गया था वो कॉमन रचा गया था, लेकिन ये भी है कुरुक्षेत्र है, लेकिन ये पहले नहीं रचा गया था, ठीक है ना। याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला होगा, ठीक है ना। प्रणभंग रचा गया था, सबसे पहले यही नाटक रचा गया था, याद रखिएगा पुस्तक से रचा गया था, ठीक है ना। ऑप्शन डी वाला सही होगा, याद रखिएगा। कुरुक्षेत्र जो है ये भी रामधारी सिंह दिनकर जी की है, याद रखना है। आपको अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चन को याद रखेंगे, क्योंकि अगर यहां से 30 क्वेश्चन याद रख लेते हैं तो 4 से 5 नंबर आपका फाइनल ऑब्जेक्टिव जो तैयारी हो जाएगा, याद रखिएगा यहां से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 10 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर मौजूद है। कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? किस कविता जो है ना किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो याद रखिएगा छात्र सदहोरण, ठीक है ना। छात्र सदहोरण ऑप्शन जो हो जाएगा 10 का ऑप्शन ए वाला ठीक हो जाएगा, याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? बहुत बहुत क्वेश्चन खास है और आपके एग्जाम में बहुत ही बारे प्रश्न पूछा गया है। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि कब जो है ना दिनकर जी की पहली कविता जो है, जैसे हमने बताया पहली पुस्तक कब कौन सी लिखा गया था, प्रणभंग लिखा गया था, उसी तरह जो है पहली जो है ना पहली कविता जो है इनकी कब प्रकाशित हुई, ठीक है ना। कब प्रकाशित हुई जल्दी से जो है 11 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो याद रखिएगा 1925, जो बच्चा ऑप्शन टिक कराए 1925, जो बच्चा ऑप्शन टिक कराए बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। हम उस तमाम क्वेश्चन को देखेंगे आज के इस क्लास में, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर प्रश्न का है ना, कह रहा है कि निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? निम्नलिखित में से यानी निम्नलिखित में से कौन सी रामधारी सिंह की रचना है? तो याद रखिएगा क्या कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना का बात किया जा रहा है तो उर्वशी है, ठीक है ना। उर्वशी हो ऑप्शन ए वाला सही हो, सॉरी ऑप्शन सी वाला सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। 12 का ऑप्शन हम लोग सी टी करेंगे, याद रखना है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर मौजूद है। कह रहा है ना कह रहा है कि बुध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? याद रखिएगा भिक्षुणी होने का। कहां पर दिया है मेरे भाई? ऑप्शन हाँ ऑप्शन सी में दिया है। देखिए भिक्षुणी होने का क्या दिया था, याद रखिएगा वही दिया था। चलिए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और 14 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है ना अर्धनारीश्वर का किस प्रकार की विधा से संबंधित है? अर्धनारीश्वर पाठ जो है वो किस प्रकार की विधा से संबंधित है? कहने का मतलब जो है कि अर्धनारीश्वर पाठ जो है वो क्या है, कहानी है कि निबंध है कि एकांकी है कि नाटक है? तो याद रखिएगा वो जो है निबंध है, ठीक है ना। ये निबंध है, ऑप्शन ए वाला सही करेंगे, याद रखिएगा 14 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 15 नंबर प्रश्न क्या करे कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृत बन गया और नारी को अपना जो है उसने कली मान लिया, और नारी को जो है अपना कली मान लिया। कौन मान लिया था? युवक माना था, युवती मानी थी, जनता माना था, पुरुष माना था, कौन माना था? जल्दी से इसका ऑप्शन बतला दीजिए। तो याद रखिएगा क्या करे कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में जो है ना वो स्वयं वृत बन गया और नारी को वो कली मान लिया, ठीक है ना। तो वो जो है पुरुष माना था। कौन माना था? पुरुष माना था। ऑप्शन डी वाला सही होगा। 15 का ऑप्शन डी करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रचना दिनकर जी की नहीं है? में से पूछा जा रहा है कि कौन सी रचना जो है दिनकर जी की नहीं है, रामधारी सिंह दिनकर जी की नहीं है, इनमें से रचना वही पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा उर्वशी तो है, यहाँ रश्मि रथी जो है ये भी है। आप लोग सारांश पढ़िएगा तो वहां पर डॉट डॉट करके इस तरह कोमा देकर लिखा गया होगा, वहां पर देखिएगा किताब में अपना, ठीक है। और यहाँ कुरुक्षेत्र भी है, लेकिन यहाँ जूठन पाठ जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है, ये नहीं होगा। ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, याद रखिएगा। ये चल के सारे चैप्टर हम चैप्टर बाई चैप्टर ऑब्जेक्टिव कराएंगे, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 70 नंबर प्रश्न देखिए ना क्या कर रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रचना दिनकर जी की है? इनमें से जो है दिनकर जी की रचना पूछा जा रहा है, रामधारी सिंह दिनकर जी की जो रचना है इनमें से कौन है? जल्दी से जो है ना बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो जूठन हमने बतलाया ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है, ये जो है परशुराम की प्रतीक्षा। ऑप्शन जो हो जाएगा ना ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 17 का ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि ये जो है रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। तिरिच जो है उदय प्रकाश जी को चल के आगे मिलेगा ये, ठीक है ना, इसलिए इसको हम लोग नहीं बतलाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते
करते हैं और 80 नंबर प्रश्न जो है क्या कह रहा है, कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना जो है ना वो कौन है। देखिए यहाँ पर भुतलाने के लिए सारा ऑप्शन एक ही दे दिया होगा, थोड़ी सी हम लोग जूमिंग करेंगे क्योंकि इसका ऑप्शन और नीचा भी है, ठीक है, यहाँ पर देख लेंगे। कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। देखिए यहाँ अर्धनारीश्वर जो आप कहेंगे कि भैया ये तो रामधारी सिंह दिनकर जी की ही रचना है, उर्वशी भी है, कुरुक्षेत्र भी है, हुंकार भी है। तो अब हम मारे तो मारे क्या, तो भैया इसमें से पूछा जा रहा है पुरस्कार से, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना जो है ना, एक ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था और किस कृति पर मिला था, इसको किन रचना पर मिला था, ये बतलाना है, ठीक है ना, ये बतलाना है। तो याद रखिएगा उर्वशी मारिएगा, ठीक है ना, उर्वशी मारिएगा। आप लोग अच्छे से शांत दिमाग करके वहां मारिएगा और अभी से आप लोग तैयारी कीजिएगा ना तो आपका बेहतर तैयारी हो जाएगा। चैप्टर बाई चैप्टर अगर तैयारी करते हैं, अगर हमारे क्लास से जुड़कर तैयारी करते हैं तो आपको इतना हम लोग स्ट्रांग बना देंगे हिंदी में कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, 100 में 100 आएगा। याद रखिएगा सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, ठीक है ना। तो आप लोग जुड़ने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे, ठीक है ना, बिल्कुल फ्री में आपको जो है सारे सब्जेक्ट का जो है ना फ्री में आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है ना, ओनली यूट्यूब पर पढ़ाया जाता है, कोई एप्लीकेशन पर नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 19 नंबर प्रश्न देखिए ना क्या करे, करे कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन है, जल्दी से इसको बतला दीजिए। इसका आंसर जो है ना जल्दी से जो बतला दीजिए, 19 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे, आपके सर पढ़ाए होंगे कि भैया युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति जो है ना वो कुरुक्षेत्र है। कौन है, कुरुक्षेत्र है, ऑप्शन सी वाला सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, और 20 नंबर प्रश्न जो है ना ये तो कहना ही नहीं है क्योंकि हर एक साल हर एक वर्ष हर एक साल पूछा जाता है प्रश्न। अगर आपके पास कोई भी प्रकाशन का बुक होगा या गाइड होगा वो उठा कर देखिएगा ना तो उसमें हर एक साल पूछा गया है प्रश्नों को, ठीक है ना। अब की बार भी पूछा गया है, 2025 में भी पूछा गया है, तो ये हर एक साल पूछा जाता है क्योंकि इस चैप्टर का ये क्वेश्चन जो है ना बबुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग अच्छे से इसको याद रखिएगा कि अर्धनारीश्वर का काल्पित रूप क्या है, तो आंख मूंद कर क्या मार देना है, शंकर जी और पार्वती जी मार देना है, ठीक है। ऑप्शन ए वाला सही कर देना है, आपको कहीं भी सोचना नहीं है और ऑप्शन ए वाला सही कर देना है मेरे भाई। याद रखिएगा ये हर एक साल पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है, तो आपको याद रखना है केवल इसको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं और ये भी प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में लगातार 3 वर्ष पूछा गया है। ये आपके एग्जाम में 3 वर्ष पूछा गया है, लेकिन 2025 में नहीं पूछा गया है, लेकिन 2024 में पूछा जाएगा, तो पूछा जाएगा। याद रखिएगा कि गंधारी कौन थी, गंधारी जो थी वो कौन थी, तो आप लोग पढ़े होंगे, सरांश आपके सर जी पढ़ाए होंगे, तो याद रखिएगा दुर्योधन की मां थी। ऑप्शन ए वाला सही होगा, 21 का ऑप्शन 1 ए टिक कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ना, कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि प्रेमचंद्र थे। देखिए ये भी आपके एग्जाम में लगभग 2 साल लगातार पूछा गया था, 2021 2022 में लगातार पूछा गया है, लेकिन 2026 में हम गारंटी लेते हैं कि प्रश्न आएगा तो आएगा, याद रखिएगा। तो जल्दी से बतला दीजिए कि प्रेमचंद्र थे, प्रेमचंद्र जी क्या थे, तो याद रखिएगा कथाकार थे। ऑप्शन जो बच्चा बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। इस चैप्टर का हम वो तमाम क्वेश्चन को देखेंगे और एक भी प्रश्न को हम लोग छोड़ेंगे नहीं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं और 23 नंबर प्रश्न क्या करे, करके दिनकर जी किस युग के कवि है, किस युग के कवि माने जाते हैं, तो याद रखिएगा भारतेंदु युग न मार दीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि भारतेंदु युग में के जो है ना बालकृष्ण भट्ट जी हैं, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर हम लोग करा दिए हैं, ठीक है ना। अगर नहीं देखे फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा, ठीक है ना, जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें सारे वो तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया गया है जो आपके एग्जाम में पूछा गया है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। सारे क्वेश्चन करा दिया गया है, आप लोग अच्छे से जाकर देख लेंगे। और छायावादी ये भी नहीं है, लेकिन छायावाद उत्तर युग में है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला सही होगा, 23 का ऑप्शन सी टिक कर देंगे, याद रखना है। चलिए 24 नंबर प्रश्न क्या करे, करे कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है, और ये आपके लगातार जो है ना 2020 में पूछा, 2022 में पूछा, 2023 में और 2024 में लगातार 4 साल प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा। हम नए नए बतला रहे हैं, 2020 से बतला रहे हैं मेरे भाई, ये जो है लगातार पूछते आ रहा है, तो आपको याद रखना है, इसको याद रख लेना है, ठीक है ना। हमने 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बतलाया, वो जो है कि अर्धनारीश्वर का किस प्रकार का रूप है, तो शंकर और पार्वती का वो जो है लगातार पूछा गया है, वो भी, ठीक है ना, और ये भी लगातार पूछा गया, याद रखिएगा। तो किसकी रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। आप लोग अच्छे से अभी तैयारी करेंगे ना तो उसमें जो है ना बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को अभी फोड़ देंगे, अगर अभी से तैयारी करते जाएंगे तब। तो आपको तैयारी करना है और यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम गारंटी लेते हैं कि एक भी जो है छूटने नहीं देंगे, अगर हमारे क्लास से जुड़ते हैं तब, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है नाम
कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है, कौन सी कृति जो है रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई है। जल्दी से जो है 25 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा हमने क्या बतलाया, कुरुक्षेत्र जो है ये रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई है, और ये संस्कृत के 4 अध्याय ये भी लिखी हुई है, उर्वशी जो है ये भी लिखी हुई है। तो इसका मतलब इनमें से सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला सही होगा। तो इसमें का जो है 25 क्वेश्चन ही था। आप लोग गाइड उठाइएगा, कोई भी प्रकाशन का उठाइएगा तो 25 से 30 क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। 25 से 30 क्वेश्चन होगा, 30 तो क्वेश्चन होगा नहीं, 25 क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा हमने उस तमाम क्वेश्चन बतला दिया जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण था, ठीक है ना, और आपके तैयारी के लिए बहुत स्ट्रांग था, आपके एनर्जी के बढ़ाने के लिए बहुत स्ट्रांग सारे क्वेश्चन था। तो आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्योंकि कोई लंबा क्लास नहीं हुआ है, सारे क्वेश्चन कम समय में हम लोग समाप्त कर दिए, तो याद रखिएगा। अब इसी तरह जो है सारे सब्जेक्ट का जो है आपका जो है क्लास चल रहा है, तो आप लोग जुड़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। सारे बच्चे जुड़ने का प्रयास करेंगे, या साइंस से हो या आर्ट्स से, कोई भी बच्चा हो, और निफिकिर तैयारी करेंगे आप लोग, ठीक है ना। एक साल जो है निफिकिर तरीके से तैयारी करेंगे। अगर हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं तो आपको 100% रिजल्ट की गारंटी हम लेते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा आप लोग जुड़ने का ना भूलिएगा, आप लोग जुड़ने का ना भूलिएगा। क्या जुड़ना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और हमारे सारे क्लास को ऑनलाइन देखना है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग कोई भी एप्लीकेशन पर हम लोग नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग सोचे नहीं है उतना, ठीक है ना। तो आज का क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना तो भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगला सेशन में।